Good morning, my dear student. Here I am discussing your chapter number 5. Some parts we have discussed earlier video, and now I am discussing your CSS text, CSS font, margin, border, properties. Okay, let's start one by one. First of all, we have to know how we will use these type of properties of CSS. All you know that what is CSS? That is cascading style sheet. Means something if you want to cascade for style sheet. अपनी शीट को कुछ ना कुछ एनहांस करना, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव मैनर में और यू कैन से वेविंग फॉर्म में शो करना. इट्स कॉल्ड कास्टिगेटिंग. ओके, एंड हेयर इज गिवन सो मैनी थिंग्स लाइक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज गिवन हेयर हेल्प्स यू टू स्टाइलिंग योर टेक्स्ट कि आप अपने टेक्स्ट को कितना कैसे और कितना स्टाइल दे सकते हैं. यू कैन चेंज द कलर, alignment and can add decoration properties to the text. आप उसको कैसे कैसे डेकोरेट कर सकते हो. यू कैन सेट फॉलोइंग टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट समथिंग लाइक कलर. कलर मीन्स यूज टू सेट द कलर ऑफ अ टेक्स्ट. आप उसका टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते हैं. डायरेक्शन मीन्स टेक्स्ट को किस वे में आप शो कर रहे हो, लाइक राइट और लेफ्ट. आप उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हो. लेफ्ट लेटर स्पेसिंग मीन्स जो आप लेटर्स लिख रहे हैं उसके मिड में कितना स्पेस होना चाहिए. यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ वर्क ऑल्सो बिटवीन द लेटर्स टू मेक अप अ वर्ड. वर्ड स्पेसिंग, आप पर्टिकुलर लेटर के बीच में भी स्पेस दे सकते हैं एंड वर्ड के बीच में भी आप स्पेस दे सकते हैं. सपोज हेयर आई एम यूजिंग लाइक वर्ड स्पेसिंग. हेयर इज वन स्पेस इज गिवन एंड वी कैन गिव दिस टाइप ऑफ वर्क इन आवर CSS property also. And next one is we have intent. Intent means used to indent the text of a paragraph. आप उसके अंदर कितना इंडेंटेशन चाहते हैं, मीन्स लाइंस के बीच में जो गैप होता है वो आप कितना देना चाह रहे हो. पूरे पैराग्राफ में लाइंस के बीच में जो टेक्स्ट सॉरी लाइंस जो आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, उनके मिड में कितना आप गैप चाह रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. नेक्स्ट इज अलाइन. यूज टू अलाइन द टेक्स्ट ऑफ अ पैराग्राफ. आप उसको सेंटर में शो करना चाह रहे हैं, लेफ्ट में या राइट में शो करना चाह रहे हैं. वेयर यू वांट टू पुट द अलाइनमेंट, आप किधर की साइड अपना टेक्स्ट अलाइनमेंट देना चाह रहे हैं. दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट इज यू हैव लाइक डेकोरेशन. डेकोरेशन मीन्स आप किस तरीके से उसे डेकोरेट कर रहे हो, लाइक यूज टू अंडरलाइन, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, किस तरीके से आप उसको डेकोरेट कर रहे हो. ट्रांसफॉर्म यूज टू कैपिटलाइज टेक्स्ट और कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस टू लोअर केस लेटर. आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. वाइट स्पेस मीन्स कंट्रोल फ्लो एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर रहे हो, मीन्स आप उसको फॉर्मेटेशन मीन्स होता है कि आप उसमें कैसे अपना और ज़्यादा स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट इज शेडो. अब आप इसमें ये चीज़ भी कर सकते हो कि आप अपना जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी शेडो भी किस तरीके किस साइड पढ़नी चाहिए, मीन्स साइड भी डिसाइड कर सकते हो एंड शेडो होनी चाहिए या नहीं, ये चीज़ भी. सो दीज ऑल वाज द CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. आप टेक्स्ट पर क्या क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज वी हैव फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी. अब आप उस फ़ॉन्ट को कैसे कैसे चेंज कर सकते हो. फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आपने फ़ॉन्ट लिखा है उसके फ़ॉन्ट पे कैसे कैसे आप प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो. फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी डिफाइंस द फ़ॉन्ट फैमिली लाइक बोल्डनेस, size and styles of a text. You can set the following font properties of an element like font family, used to change the face of a font, style, make a font italic or oblique, variant means create a small caps effect, weight, आप उसके अंदर weightage मतलब increase, decrease, how bold or light a font can appear. किस तरीके से आपका font show होना चाहिए. Font size also and font shorthand. This is means specify number of font properties. क्या font की properties को कितना number देना चाह रहे. These all are the font properties. Next is you have CSS margin property. अब margin से मतलब ये है कि आप जो text लिख रहे हो उसमें कितना margin होना चाहिए from the corner. First one is given here given margin. अगर आप सिर्फ margin use करते हो, this is shorthand for setting all the margin at once. सारे margins को एक साथ वो सेट कर देगा. मार्जिन बॉटम मीन्स आप बॉटम से कितना मार्जिन चाहते हो, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, मीन्स फ्रॉम ऑल साइड्स यू कैन सेट द मार्जिन ऑल्सो फॉर CSS.
Here we are using shorthand to set all properties for 4 margin in one declaration. आपको जो फिगर नंबर 5.16 में बताया गया, इसमें सारे मार्जिन को यूज किया गया है. Okay, we will discuss in our practical work these things. Next is you have border property. Border property means आप उस border जो उस पे अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो. First one is here given border color. Used to specify the color of the border. आप उस बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहते. बॉर्डर विथ यूज टू स्पेसिफाई विथ ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर स्टाइल यूज टू स्पेसिफाई वेदर द बॉर्डर शुड बी सॉलिड, डैश लाइन और डबल लाइन और वन ऑफ द अदर पॉसिबल वैल्यूज. क्या क्या उसमें होनी चाहिए. दिस इज ऑल द style of border. Next is we have like border color. But first of all we want to here apply the border color. If we want to apply the border color, what we will use the border bottom color means bottom से कितना कैसा color होना चाहिए, उसका style क्या होना चाहिए. These all things we have to apply the border. Next is border width. Here in figure number 5.18 the given first of all setting border color. बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड. अब आपका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए. नेक्स्ट बॉटम कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन. आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैश 009900. इट मीन्स दिस इज द कोड फॉर ग्रीन कलर वी कैन यूज. एंड रेड फॉर हैश FF एंड 4 times 0. लेफ्ट कलर मीन्स आपका लेफ्ट में कैसा होना चाहिए, ब्लैक. See, you can see the output also over there कि लेफ्ट में कौन सा कलर हो, बॉर्डर के टॉप में कैसा हो एंड बॉटम में कैसा हो. These all things we can apply by the help of these color code. Okay, border width, this property allows you to set the width of element border. The value of this property can be either the length in pixel, pt or centimeter. Means point or centimeter, or it can be set to thin, thick or medium. You can set different width to border, top, bottom, left and right. All things you can apply these things. And border bottom width, border से means bottom से कैसी width होनी चाहिए, left width होनी चाहिए, right width होनी चाहिए. We can change everything in the border. Next is we have border style. This property allows you to use of one of the following given style for border element like none. अगर हम किसी में none स्टाइल को यूज करते हैं मीन्स उसमें कोई भी बॉर्डर का स्टाइल चूज नहीं होगा. सॉलिड, एक सॉलिड लाइन आ जाएगी. सीरीज ऑफ डॉट्स, डॉटेड आ जाएंगे, सीरीज ऑफ डॉट्स आ जाएंगे. डैश, सीरीज ऑफ शॉर्ट लाइन्स होंगी उसमें. डैश्ड, अगेन डैश मीन्स में 2 सॉलिड लाइन्स भी हो सकती है. ग्रूव, उसमें ग्रूव्स हो सकते हैं मीन्स पार्टीशन में डिवाइड. लुक एज अ थ्रू एज अ कार्व इनटू द पेज. Wrist, opposite of groove. Inset, border makes the box look like it is embedded in the page. Outset, it means border makes the box look like it's coming out of the canvas. Hidden, same as none means उसमें सब कुछ आपका none हो जाएगा, means hide हो जाएगा except the terms border conflict resolution of the table element. So these all are the border style which we can apply in the border. You can see the output of figure number 5.23 in your book and page number 63. These all are giving the examples also. So before our practical work, you can apply yourself this work because you have learned already this thing in your 7th standard. Thank you so much. Next work we will discuss in our next class. Thank you.